घमंडी आम का पेड़। अरे बड़ा आया फल वाला, अपने फल रखे रहे, भगवान करे तेरे जैसे घमंडी पेड़ में कभी भी फल ही न लगे। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक घाट के किनारे एक आम का पेड़ और बरगद का पेड़ हुआ करते थे। आम का पेड़ बहुत ही घमंडी था, उसे अपने फलों पे बहुत ही गुमान था, लेकिन बरगद के पेड़ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन एक राहगीर उसी घने जंगल से होकर गुजर रहा था और वो बहुत ही भूखा था। उसे वही घमंडी आम का पेड़ दिख जाता है, आम के पेड़ के पास जाता है। मुझे एक फल दे दे, मैं कई दिनों से पैदल चल रहा हूँ और बहुत भूखा हूँ। यदि एक फल आप मुझे दे दे तो मैं फल खा के कुछ देर आराम कर लूँ। मेरी मंजिल अभी यहाँ से काफी दूर है। यदि आपकी इजाजत हो तो क्या मैं को बहुत गुस्सा आता है और वो राहगीर से कहता है, ये राहगीर, तू कितने दिनों से भी भूखा हो, तेरी मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे पेड़ से दूर हो जा और मेरे फलों से अपनी गंदी नजर हटा ले। मैं तुझे कोई भी फल नहीं दूंगा और यदि तूने मेरे फल को हाथ भी लगाया तो सोच ले, अच्छा नहीं होगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे पेड़ से दूर हट। आम के ऐसे बर्ताव को देख बरगद के पेड़ से रहा नहीं गया और बोला, ये राहगीर, आप मेरे पेड़ के पास आ जाओ। राहगीर बरगद के पेड़ के पास गया और बैठ गया। बरगद का पेड़ बोला, राहगीर, मैं आपकी भूख तो नहीं मिटा सकता क्योंकि मेरे पेड़ में फल नहीं लगते, लेकिन मैं आपको ठंडी हवा दे सकता हूँ। आप जब तक चाहे तब तक आप मेरे पेड़ के पास आराम कर सकते। राहगीर कुछ देर आराम करने के बाद वहाँ से चला जाता है। राहगीर के जाने के उपरांत बरगद का पेड़ आम के पेड़ से कहता है, अरे वो आम के पेड़, जितना घमंड तू दिखाता है अच्छा नहीं है। आज तूने फिर एक जरूरतमंद की मदद नहीं की। तेरे पास आम आज है, कल को जब तेरे सारे आम पेड़ से जमीन में गिर के खराब हो जाएंगे तो फिर तू किस चीज का घमंड दिखाएगा। और ये आज जो तेरे पेड़ में फल लगे हैं वो भी किसी इंसान की देन है। यदि तुझे किसी ने जमीन में गाड़ा ना होता तो आज तू इस जगह ना होता और न ही तेरे पास फल होते, इसलिए इतना घमंड करना ठीक नहीं है। चल, ज्यादा ज्ञान मत दे, अपना ज्ञान अपने पास रख, मेरे से दूर ही रह। मेरे जितने मीठे आम पूरे जंगल में कहीं नहीं है, इसीलिए सब मेरे आम खाना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी को अपने आमों को हाथ नहीं लगाने दूंगा, समझा। और तू बिना फल के पेड़, तू इतना दयालु बनता है तो बना रह, मेरे से मतलब मत रख। इतना घमंड करना ठीक नहीं है, ज्यादा घमंड ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि तुझे तेरा घमंड किसी दिन ले डूबे। अरे तेरे पास तो फल ही नहीं है, इसीलिए तू मुझसे जलता है और मेरी बुराई करता रहता है। मुझे नहीं पसंद कि कोई इंसान मेरे फलों को हाथ लगाए, और अब यदि तू ज्यादा बोलेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा। इसलिए मेरे बारे में अब तूने एक शब्द भी बोला तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूँगा। तेरी भलाई इसी में है कि शांत रह। कुछ दिनों बाद एक औरत वही जंगल से गुजर रही थी। उसकी नजर उसे आम पे पड़ती है और वो आम के पास जाती है। अरे कितने सुंदर आम है, ये कितने मीठे होंगे। आज तो मैं इन आमों को पेट भर के खाऊंगी और घर ले जाऊंगी तो मेरे बच्चे इन मीठे फलों को खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे। ऐसा करती हूँ, सारे फल तोड़ लेती हूँ। औरत की बात सुन के आम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता, अरे वो मूर्ख औरत, तूने मेरी मर्जी के बिना मेरे फलों को तोड़ने का विचार कैसे बना? तू कौन होती है मेरे फलों को तोड़ने वाली? मैं कहता हूँ मेरे फलों से दूर हट जा, ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में तुझे कोई नुकसान पहुँचा दूँ। तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरे पेड़ से दूर हट जा, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बड़ा आया फल वाला, अपने फल रखे रहे, भगवान करे तेरे जैसे घमंडी पेड़ में कभी भी फल ही न लगे। और वो औरत वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद एक साधु बाबा उसी रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर उसी आम के पेड़ पे पड़ती है तो वो आम के पेड़ के पास जाते हैं। अरे वाह, बड़े ही सुंदर फल लगे हैं। इस पेड़ में आम काफी मीठे प्रतीत हो रहे हैं। आज तो भूख भी बहुत लगी है। ऐसा करता हूँ, पहले इन फलों को खा लेता हूँ, फिर कुछ देर आराम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे वो बूढ़े आदमी, तूने मेरे फलों को तोड़ने के बारे में सोचा कैसे? वो भी मेरी मर्जी के बिना। ऐसा ना हो कि मुझे तेरे पे गुस्सा आ जाए। मैं कहता हूँ मेरे पेड़ से दूर हट जा, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अभी तुरंत मेरे पेड़ से दूर हट जा बूढ़े। अरे फलों के मालिक, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे कुछ आम ही खाना है। आप नाराज मत होइए, आप मुझे कुछ फल तोड़ लेने दीजिए। मैं बहुत ही भूखा हूँ और काफी दूर से चल के आ रहा हूँ। कृपया करके मुझे कुछ फल खा लेने दीजिए। अरे वो बूढ़े आदमी, तुझे कितनी बार बोलूं, मैं तुझे कोई भी फल नहीं तोड़ने दूंगा। तू कहीं से भी चल के आ, समझा। अब मेरा दिमाग मत खराब कर और मेरे पेड़ से दूर हट जा, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा। अरे तुझे अपने फलों पे इतना गुमान है और तू जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकता तो तेरे होने का क्या मतलब? जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ आज, और इसी वक्त से तू अंधा हो जाएगा, ना ही बोल पाएगा, नहीं सुन पाएगा। लोग तेरे फल पत्थर मार के तोड़ेंगे लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। अरे मैं अपने फलों को देख नहीं पा रहा बरगद भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साधु बाबा से कहो कि मुझे ठीक कर दे। मैं आज से किसी को कभी फल खाने के लिए मना नहीं करूंगा। प्लीज बरगद भाई, मुझे ठीक करवा दो।
अरे आम भाई, मैं आपको पहले ही माना कर रहा था, इतना घमंड ठीक नहीं है, ये घमंड एक दिन ले डूबेगा। तू सही कहता था, मैं ही फलों के प्यार में अंधा हो गया था। तब से आज तक जब भी फलों का सीजन आता है तो लोग पत्थर मार के फल तोड़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और किसको किसको आम खाना पसंद है कमेंट करके बताओ।